नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित झा आपके स्वास्थ्य का साथी स्वागत करता हूं आपका फीमेल वेलनेस सीरीज के 8th एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे बहुत सारी महिलाएं परेशान रहती हैं और वह है लिकोरिया। लिकोरिया जिसे सफेद पानी या व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं में यह एक आम समस्या है, मगर इसे नजरअंदाज करना कभी कभी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। चलिए अब जानते हैं लिकोरिया क्या है। फ्रेंड्स, लिकोरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं के वेजाइना से सफेद या हल्का पानी यानी अंडे की सफेदी जैसा या फिर चावल के धोएन की तरह तरल डिस्चार्ज होता है यानी कि निकलता है। यह सामान्य तौर पर महिला के प्रजनन प्रणाली यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी होती है। हालांकि अगर ये डिस्चार्ज ज्यादा मात्रा में, मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में यह पाया है, बहुत सारी फीमेल्स का जो डिस्चार्ज है वो इतना ज्यादा हेवी हो जाता है कि वह नीचे पैरों तक आ जाता है। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि जो लिकोरिया का डिस्चार्ज इतना एक्रीड होता है कि वह अंडर गारमेंट को भी फाड़ देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यह किसी संक्रमण या हार्मोनल गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। अब जानिए कि लिकोरिया क्यों होता है, आखिर इसके कारण क्या क्या। इसके कारणों में जो सबसे पहला कारण है वह है इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी अन्य तरह का इन्फेक्शन वेजाइना के अंदर में डेवलप हो जाता है तो इससे सफेद डिस्चार्ज बढ़ सकता है। और जो दूसरा कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए तो वो व्हाइट डिस्चार्ज को बढ़ा सकता है। इसके अलावा पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, यह अक्सर देखा गया है कि महिलाएं परिवार का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं और उसके कारण शरीर में जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हो जाती है। और मेडिकल रिसर्च के हिसाब से विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की कमी से इस समस्या में बढ़ना देखा जाता है। इन सब के अलावा जो मुख्य कारण है वो है सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता। अगर वेजाइना का प्रॉपर क्लीननेस नहीं रखा जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जिससे लिकोरिया बढ़ सकती है। इन सब कारणों के अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि यूट्रस या सर्विक्स में कोई समस्या होना, जैसे फाइब्रॉइड सिस्ट होना, सिस्टाइसिस होना, यूटिया इन्फेक्शन होना या अन्य स्थितियों के कारण भी लिकोरिया हो सकती है। कारण तो आप लोगों ने समझ लिया, अब जानिए कि लिकोरिया के क्या क्या लक्षण हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी क्लिनिकल अनुभव सुनाता हूँ। एक पेशेंट, एक मरीज जो आमतौर पर अपने घर और परिवार का बहुत ख्याल रखती थी, पिछले कुछ दिनों से खुद को अजीब महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उसके शरीर में कुछ संकेत मिल रहे थे कि शायद कोई समस्या है। पहले तो उस पेशेंट को वेजाइना से सफेद और हल्का पानी का डिस्चार्ज होने लगा। उसके बाद उसे अनदेखा कर दिया, सोचते हुए ये एक सामान्य समस्या है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब ये डिस्चार्ज बढ़ता गया और उसके साथ खुजली और जलन भी होने लगी, कभी कभी उसे उस डिस्चार्ज में बदबू भी महसूस होने लगा, उसके बाद वो और भी परेशान हो। अब यह समस्या यही खत्म नहीं हुई, मरीज को अब पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगा जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। घरेलू कामों के दौरान उसे अक्सर कमजोरी महसूस होती थी और वो बहुत जल्दी थक जाती थी। एक दिन तो उसे चक्कर भी आ गया जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। पेशेंट ने शुरू में सोचा कि यह सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन जब दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति और खराब होती गई और तबीयत और बिगड़ती चली गई, तब उसके हस्बैंड ने उसे मेरे पास लाया और यह सारी बातें सुनने के बाद मैंने उसे बताया कि ये लक्षण लिकोरिया के हैं, जिसे सामान्य भाषा में सफेद पानी की समस्या कहा जाता है। अब मरीज को समझ में आया कि यह कोई साधारण समस्या नहीं, वेजाइना से डिस्चार्ज, खुजली, जलन, बदबू, पीठ दर्द, कमजोरी, थकान और चक्कर आना सभी लिकोरिया के लक्षणों में शामिल है। फ्रेंड्स, इस पेशेंट के कंप्लेन को सुनकर आपको यह सीखने को मिला कि अगर आप इस मरीज की तरह इन लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि सफेद या पीला डिस्चार्ज होना, वेजाइना में खुजली और जलन का महसूस होना, जो डिस्चार्ज है उसमें बदबू आना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर और बहुत जल्दी थकावट महसूस होना, तो तुरंत किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें या फिर आप चाहें तो www.yoursclinic.com पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। योर्स क्लिनिक की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको इस परेशानी से निजात दिलाएगी। तो चलिए
अब मैं आपको बताता हूं होम्योपैथिक की वह दवा जो मैं इस पेशेंट को और बहुत सारे पेशेंट के ऊपर में यूज किया है, जिसके नतीजे वाकई में शानदार रहे। लिकोरिया की समस्या का इलाज करने के लिए मैं एक खास होम्योपैथिक मिश्रण तैयार करता हूं, जो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं, और वो बहुत ही असरदार है। इस मिश्रण को बनाने के लिए हमें 5 दवाइयों को मिलाना होगा। पहली दवा है एब्रोमा रेडिक्स मदर टिंचर, दूसरी दवा है इलेक्ट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर, तीसरी दवा है साइनोडोन डैक्टिलॉन मदर टिंचर, चौथी दवा है हाइड्रस्टिस कैनेडेंसिस मदर टिंचर एंड द फिफ्थ वन इज चाइना मदर टिंचर। आपको करना यह है कि इन सभी दवाओं को बराबर मात्रा में मिलाना है और उसे 25 बूंद लेकर आधा कप गुनगुने पानी में डालें। इसे सुबह, दोपहर, शाम लेना है। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी लिकोरिया की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है और लगातार इस्तेमाल करने से यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। साथ ही हर 15 दिन पर मेडोराइनम 1 पोटेंसी में 2 बूंद रोज रात में लें। उसके साथ कैलकेरिया ओवाटोस्टर 3x टैबलेट की 2 गोलियां सुबह और शाम जरूर लें। ये दवाइयां आपके शरीर के अंदर जो भी परेशानियां जिसके कारण आपको लिकोरिया हो रहा है उसे ठीक करेगा और आपकी लिकोरिया को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, वैसे तो लिकोरिया के इलाज के लिए होम्योपैथिक में 400 से भी अधिक दवाइयां मौजूद, लेकिन कुछ चुनिंदा दवाइयां हैं जिसका असर बहुत ज्यादा अच्छा देखा गया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी महत्वपूर्ण दवाई और घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है ताकि आपकी सेहत से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।